जिला एक उत्पाद योजना के तहत श्री श्याम बाबू जी आपको जनपद हमीरपुर के हमारे ओडीओपी चमड़े की जूती बनाने की टूल किट प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत श्री आयुष आपको उज्जवल भविष्य के लिए लैपटॉप प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। आभार प्रकट करते हुए परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का कि अपने आशीर्वचन से हम सभी लाभार्थियों का हौसला आपने बढ़ाया। परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में लोकार्पण शिलान्यास हमारे आज के जनपद हमीरपुर में पुल परियोजनाएं 75 कुल लागत 636 करोड़ रुपए की हमारी विधानसभा हमीरपुर की और विधानसभा राठ की हमारी ये परियोजनाएं समर्पित करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों के माध्यम से और मील का पत्थर हमारी ये योजनाएं। और लीजिए प्रस्तुत है हमारे जनपद हमीरपुर की विकास यात्रा पर एक छोटी सी लघु फिल्म। सूरज निकल रहा है, देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है। देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है। बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश मेरा देश मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और आप सभी को ये विदित करते हुए कि हमारी दोनों विधानसभाओं की कुल लोकार्पित परियोजनाओं की संख्या 34 थी और लागत 225 करोड़ रुपए और शिलान्यास की संख्या 41 और लागत 411 करोड़ रुपए, कुल संख्या 75 और लागत 636 करोड़ रुपए का ये तोहफा और सौगात परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से जनपद हमीरपुर को जोरदार तालियों के साथ स्वागत, आभार प्रकट करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आज के इस कार्यक्रम में जैसा कि हम सभी जानते हैं परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के नव निर्माण के 9 वर्षों में जनपद हमीरपुर की विकास यात्रा का भी योगदान है। तो लीजिए प्रस्तुत है जनपद हमीरपुर की विकास उपलब्धियों की विकास यात्रा पर एक छोटी सी लघु फिल्म। सांस्कृतिक विरासत की गौरवशाली धरती बुंदेलखंड विरासत और विकास का संगम बनकर उभरी है। स्वतंत्रता संग्राम की अमर गाथाओं का प्रतीक जनपद हमीरपुर आज कह रहा है समग्र विकास की नई कहानी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के अनुरूप नया उत्तर प्रदेश लिख रहा है प्रगति का नया अध्याय। पिछली सरकारें कहती थी बुंदेलखंड तो बिहड़ है, बिहड़, वहां कौन जाएगा। मैं कहता हूं बुंदेलखंड वीरता और विकास की धरती है। और वो कहते थे कौन जाएगा, मैं कहता हूं कौन नहीं आएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने सुगम यात्रा के साथ ही जनपद हमीरपुर में व्यापार और रोजगार को दी है सुपर फास्ट स्पीड। अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है हर गांव, हर कस्बा। नई सड़कों और नए पुलों ने न केवल दूरी को किया है कम, बल्कि खोले हैं अवसरों के नए द्वार। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अभिनव पहल एक जनपद एक उत्पाद ने हमीरपुर के स्थानीय उत्पादों को उपलब्ध कराया है नया बाजार। तो वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने 3,70,000 से अधिक नागरिकों को दिया है चिंता मुक्त स्वस्थ जीवन का उपहार। हमीरपुर की धरती पर अब उमंग की नई फसल लहला रही है। लहूढाल नहर खंड आधुनिकीकरण परियोजना और मौधा बांध नहर प्रणाली से सिंचाई क्षेत्र में हुआ है अभूतपूर्व विस्तार। गेहूं और धान की एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद के साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने
2 लाख से अधिक अन्नदाताओं को उपलब्ध कराई है 717 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना ने जनपद हमीरपुर के 40,000 से अधिक परिवारों को उपलब्ध कराए हैं पक्के घर। निर्धन परिवारों का संबल बनी है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। तो वहीं हर घर नल से जल के संकल्प को पूरा कर रहा है जल जीवन मिशन। अब यहाँ की बहनें मिट्टी के घड़े में पानी ढोने के लिए नहीं, बल्कि बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से कैसे महिला स्वयंसेवी समूह तेजी के साथ आगे बढ़कर के अपनी आय बढ़ा सकती है, इसका मॉडल बन रही है। और उस मॉडल का प्रतीक कोई बन रहा है तो हमारा बुंदेलखंड बन रहा है। स्वामी ब्रह्मानंद जी की जन्मभूमि हमीरपुर की समग्र प्रगति की श्रृंखला में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जनपद हमीरपुर के विकास को नई दिशा देने वाली 600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। विकास खंड गुहांड में विद्युत उपकेंद्रों एवं संबंधित लाइनों के कार्य बिजली आपूर्ति को बेहतर करेंगे। तो वहीं चंद्रावल नदी पर दीर्घ सेतु का निर्माण, जरिया मुस्कुरा वाया सरीला मार्ग और अमगांव पवई मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य आवागमन को सुगम बनाएंगे। सिसोलर और अड़ोरा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के एकेडमिक ब्लॉक एवं छात्रावास का निर्माण बेटियों की शिक्षा को नई दिशा देंगे। ये विकास परियोजनाएं सिर्फ विकासवादी विजन का प्रमाण नहीं है, बल्कि ये जनपद हमीरपुर के नागरिकों के सपनों को साकार करने का संकल्प है। प्रगति की नई पहचान, हमीरपुर यूपी की शान। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। विरासत के साथ विकास का साक्षी बना, प्रगति के पथ पर अग्रसर जनपद हमीरपुर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत जनपद हमीरपुर के नए स्वरूप को। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक, आर्थिक, औद्योगिक विकास के सूत्रधार, नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार, उत्तर प्रदेश के नव निर्माण के 9 वर्षों में विकास के नए कीर्तिमान रचकर सुशासन की नई परिभाषा रचने वाले और वैश्विक पटल पर उत्तर प्रदेश का गौरव मान सम्मान बढ़ाने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः कोटि कोटि नमन करते हुए, ससम्मान आमंत्रित करते हुए, अनुरोध करते हुए कि अपने प्रेरणादायक आशीर्वचन संबोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, यमुने मैया की। नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद हमीरपुर की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री बाबूराम निषाद जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती जयंती राजपूत जी, माननीय विधायक राड श्रीमती मनीषा रागी जी, माननीय विधायक हमीरपुर डॉक्टर मनोज प्रजापति जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जिला प्रभारी श्री देवेश कुमार कोरी जी, पूर्व सांसद श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी,
भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष श्रीमती शकुंतला निषाद जी, क्षेत्रीय महामंत्री संत विलास शिवहरे जी, ब्रिजकिशोर गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में हमीरपुर राठ विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे हमीरपुर की इस पावन धरा पर, जिसे राजा हमीरदेव ने अपने शौर्य और पराक्रम के माध्यम से एक नई पहचान दी थी, जिसे देश की स्वाधीनता आंदोलन में पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी ने एक पहचान दी थी, और जिस बुंदेलखंड के वीरों ने देश की आवश्यकता के लिए जब भी बलिदान देने की आवश्यकता पड़ी, ऐसी वीर भूमि हमीरपुर में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसी पावन धरा को, जिसे मां यमुना और बेतवा के संगम पर बसने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसी पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, हमीरपुर में आए हैं तो आज 636 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार भी हमीरपुर जनपद को प्राप्त हो रहा है। इसकी भी मैं आपको बधाई देता हूं। ये विकास की योजनाएं आज इसलिए मूर्त रूप ले पा रही हैं क्योंकि आपने अच्छे जनप्रतिनिधि भेजे हैं चुन करके, अच्छे विधायक गए हैं, अच्छी योजना को लेकर के आते हैं। याद करिए, आज से 9 वर्ष पहले बुंदेलखंड की प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं थी, सड़कें गड्ढों में तब्दील थी, माताएं और बहनें सिर में मिट्टी का घड़ा लेकर के पूरी जिंदगी उसी में गुजार देती थी, पानी ढोने में ही। ऐसा नहीं कि पानी कम रहा हो, यमुना जी और बेतवा जी का संगम जहां हो, वो जिनिया, वह जनपद पानी के लिए तरसता था, नौजवान पहचान के लिए तरसता था। माफिया हावी थे, बालू माफिया, भू माफिया, खनन माफिया जनपद पर हावी होकर के गरीबों का शोषण करते थे। परिणाम था कि पूरे जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश के अंदर लोग शक की निगाहों से देखते थे। बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। बदलता हुआ भारत आज प्रातः काल आपने देखा होगा, दुनिया के लगभग 100 देश भारत की ऋषि परंपरा के प्राचीन विधा योग के साथ जुड़े थे। जब दुनिया के लाखों लोग योग की परंपरा के साथ जुड़ रहे थे, तो न केवल वर्तमान बल्कि हमारा अतीत भी गौरवान्वित हो रहा था और भविष्य भी अपने आने वाले समय के लिए प्रफुल्लित होता हुआ दिखाई दे रहा था। योग भारत की ऋषि परंपरा की देन है, भारत के योगियों की देन है, उन विभूतियों की देन है जिन्होंने योग की परंपरा के माध्यम से भारत की ज्ञान की विधा को वैश्विक मान्यता दिलाई थी। आधुनिक काल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग की इस विधा को वैश्विक मान्यता दिलाई
और आज हमने 12वें योग महोत्सव के साथ जुड़ करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से भारत की पहचान को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। कुंभ का आयोजन हजारों वर्षों से, मोदी जी ने कुंभ के आयोजन को भी मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। बात भारत की परंपरा को अब दुनिया मान्यता दे रही है। अब पहचान का संकट नहीं है। ये पहचान का संकट इन्होंने पैदा किया था जो जातिवाद की राजनीति करते हैं। सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार का पेट भरते हैं, उनको अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखता। लेकिन मोदी जी के लिए तो 140 करोड़ का भारत ही परिवार है और हमारे लिए 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश ही परिवार है। इसलिए उन 25 करोड़ जनता जनार्दन के हित के लिए कार्य करना, उनके लिए योजनाएं बनाना, उसको प्रभावी ढंग से लागू करना, जब इस उद्देश्य के साथ कार्य होता है तो परिणाम आने में भी देर नहीं लगती। बहनों और भाइयों, आज उसी का परिणाम है। जब मैं पहली बार 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद बुंदेलखंड आया था, मैंने कनेक्टिविटी के बारे में पूछा गया। लोगों ने कहा अच्छी नहीं है, तो मैंने उस समय बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात की थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बुंदेलखंड के पास अपना एक्सप्रेसवे है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर, पहले बुंदेलखंड का नौजवान आर्मी में भर्ती होता था और जो उसके पास गोला और बारूद होता था वह दुनिया से मंगाया जाता था, आयात किया जाता था। अब गोला, बारूद, तोप, मिसाइल, ये सब यूपी में बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण यूपी में बन रही है और यूपी के नौजवान की, भारत की सेना की ताकत क्या है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि लखनऊ में बना हुआ ब्रह्मोस मिसाइल जब पाकिस्तान पर दागा गया, वह जान बचा करके, दुम दबा करके दुनिया के अंदर हाय तौबा करते हुए जान की भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा था। यह है नए भारत की ताकत। अब नया भारत पहचान के लिए मोहताज नहीं, और नए भारत की तर्ज पर यूपी ने भी अपनी पहचान बनाई है। हर घर नल की योजना अब बहन और बेटियों को राहत दे रही है। अब उन्हें विश्वास है कि हर घर नल की योजना में जीवन नहीं कटेगा, बल्कि पानी उनके घर तक पहुंच रहा है और अब वह उसके अतिरिक्त कोई नया कार्य भी कर सकती हैं। महिला स्वयंसेवी समूह कहीं पर बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में, कहीं पर ड्रोन दीदी के रूप में, कहीं लखपति दीदी के रूप में, कहीं वीसी सखी के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रही है। बहनों और भाइयों, अब पुलिस की भर्ती होती है तो बुंदेलखंड का नौजवान भी, हमीरपुर का, महोबा का, चित्रकूट का, बांदा का, झांसी, ललितपुर, जालौन, यहां के नौजवान भी अब उसमें भर्ती होते हैं। पहले नहीं होता था, पहले नहीं होने देते थे। कोई योजना बनती थी और सफाई को ध्यान में रख के बनती थी। हमीरपुर को नहीं, महोबा को नहीं, बांदा और चित्रकूट को नहीं। आज तो योजना आपके लिए बन रही है, सिंचाई की योजनाएं बन रही है, पेयजल की योजना बन रही है, कनेक्टिविटी की योजनाएं बन रही हैं। नए एयरक्राफ्ट आने के बाद जब चित्रकूट से ही वायु सेवा प्रारंभ हो जाएगी, बुंदेलखंड में बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी भी दिखाई देगी। नई ट्रेन की सुविधाएं नए भारत में, वंदे भारत के रूप में, अमृत भारत के रूप में, नमो भारत के रूप में देखने को मिल रही है। और बहनों और भाइयों, राड के लिए हम ही लोगों ने बस स्टैंड स्वीकृत किया था। तेजी के साथ उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मैं परिवहन विभाग से कहूंगा कि तेजी के साथ उसका निर्माण करो। मैंने तो यहां पे पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी की स्मृति में मैंने महाविद्यालय प्रबंध समिति से कहा था
कि भाई देखो हमें जो प्रस्ताव दे देगा मैं वहां विश्वविद्यालय बना दूंगा। देखो शाहजहांपुर ने अपना विश्वविद्यालय का प्रस्ताव दिया, मैंने शाहजहांपुर में स्वामी सुखदेवानंद राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण कर दिया। इस सत्र में वहां प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। भदोई ने प्रस्ताव दिया भवन और पूरी प्रॉपर्टी के साथ। इस सत्र में भदोई में काशी नरेश विश्वविद्यालय का शुभारंभ हो गया। लेकिन गलती यहां पे हमारी नहीं है, अभी तक मेरे पास स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय प्रबंध समिति का प्रस्ताव नहीं आया है। विश्वविद्यालय बड़ा होना चाहिए, विराट सोच के साथ, जिसमें अन्य जनपदों के महाविद्यालय भी संबद्धता ले सकें, हजारों नौजवानों को हम आधुनिक शिक्षा दे सके, तकनीकी शिक्षा दे सके और भविष्य के ध्यान में रखने के लिए ध्यान में रखते हुए हम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को ला करके यहां के नौजवानों के माध्यम से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए यहां के नौजवानों के लिए उनकी स्किलिंग के बड़े सेंटर को आगे बढ़ा सके। बहनों और भाइयों, मैं तो आज भी कहता हूं प्रस्ताव जो भी देगा हम आप विश्वविद्यालय बना देंगे, कोई समस्या नहीं। राज्य सरकार सहयोग करने को तैयार है, लेकिन याद रखना विश्वविद्यालय एक विराट सोच का प्रतीक होता है। उस विराट सोच के अनुसार प्रस्ताव देंगे, तत्काल कार्रवाई होगी, उसके एक्ट बनाने पड़ते हैं, प्रक्रिया में समय लगता है और जितना समयबद्ध तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे हम उन चीजों को उतनी तेजी के साथ जमीनी धरातल पर उतारने का काम भी कर देंगे। हां, मेरा मानना है हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण होना चाहिए। हमीरपुर के नौजवानों को भी मेडिकल की पढ़ाई करने का अधिकार होना चाहिए। हम लोगों ने इसके लिए कहा है यहां पर तेजी के साथ उसके विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बहनों और भाइयों, यह प्रक्रिया इसलिए जिससे बुंदेलखंड भी जो पहले पहचान के लिए मोहताज था, समाजवादी पार्टी की सरकार में हर जनपद में यहां एक एक माफिया खड़े कर दिए गए थे। ये माफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, अवैध खनन करते थे, व्यापारी और बेटी दोनों के लिए संकट खड़ा करते थे, पुलिस पर हमला करते थे। छवि खराब होती थी बुंदेलखंड की, छवि खराब होती थी हमीरपुर की। लेकिन आज मैं कह सकता हूं ये डबल इंजन की सरकार है, माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। माफिया या तो जेल के अंदर है या मिट्टी में मिल गए हैं। अब बुंदेलखंड विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। अब बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता है। अब बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और जो करेगा तो फिर यमराज के घर भी जाएगा। अब धर्मस्थलों को नई पहचान मिल रही है, तालाब खुदवाए जा रहे हैं, जल संरक्षण के बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। और मैं आप सबसे अपील करूंगा, हमीरपुर वासियों से भी, पूरे बुंदेलखंड वासियों से भी, बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना व्यापक परिवर्तन का कारण बनेंगे। अर्जुन सहायक हो, करवई का हो, या फिर यहां पर रतौली बांध की हो, भावनी बांध की हो, कचनौदा बांध का हो, मझगांवा एवं चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना का हो, या केन बेतवा की परियोजना का, बुंदेलखंड में आने वाले समय में सिंचाई के लिए भी और पेयजल के लिए जल का संकट नहीं होगा। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है एक नागरिक कर्तव्य के रूप में जल संरक्षण का कार्य करना, एक एक बूंद जल का संरक्षण करना। जैसे इस साल अभी आप देख रहे होंगे, आज 21 जून हो गई है, अभी तक मानसून नहीं आया है।
ये जो बादल दिखाई दे रहे हैं ना, ये तो चूंकि हम लोगों का दौरा हो रहा था तो भगवान ने कहा होगा कि ज्यादा गर्मी न हो, इसलिए जो है थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। लेकिन अब तक बरसात होनी चाहिए थी, मानसून आना चाहिए था। पिछले 2 साल मानसून अच्छा था। अगले 3 साल के लिए अल-नीनो के कारण असमय वर्षा, कम वर्षा, इसकी अभी से चेतावनी आ रही है। और मेरा आप सबसे अपील होगा, जल की एक एक बूंद को बचाना। हर घर नल योजना का मतलब नहीं कि टोटी खुली है तो खुली ही रह जाए। हमारा दायित्व हम उसको बंद करें, चोरी न करने दें, पेयजल का संकट न हो। जितने जल की आवश्यकता हो उतना ही हम उसमें लें। अनावश्यक रूप से खर्च नहीं करना चाहिए। यह हमारी आवश्यकता है। और जो जल बचे उसका बेहतरीन उपयोग हो। सिंचाई के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। आप करेंगे, वर्तमान भी और भविष्य भी अच्छा होगा, सुंदर होगा। और यह हम सबके लिए आवश्यक है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण का करना। जिन क्षेत्रों में माइनिंग हुई है उन्हें फिर से वृक्षारोपण के साथ जोड़ करके बेहतरीन भविष्य की ओर अग्रसर करना। अधिक से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़ना। एक जन अभियान बनना चाहिए। यह जन अभियान बुंदेलखंड को एक नई पहचान दिला देगा। बहनों और भाइयों, उस अभियान के साथ जोड़ने के लिए पिछली सरकारों ने आपका जो शोषण किया था, पहचान का संकट खड़ा किया था, आज डबल इंजन सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में हम सब उससे उबर चुके हैं। अब बुंदेलखंड देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। याद करिए, भारत के सबसे बड़े औद्योगिक सिटी के रूप में बीडा का निर्माण भी हम इसी बुंदेलखंड में कर रहे हैं। बुंदेलखंड के झांसी के पास यहां पर अभी से प्रस्ताव आने प्रारंभ हो गए हैं। बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी के लिए कहीं प्लान नहीं करना पड़ेगा। और यद्यपि पिछले 9 वर्ष के अंदर तमाम कंपनियां यहां पर आई, हिंदुस्तान यूनिलीवर आया, जेके सीमेंट, रिमझिम इस्पात, एनटीपीसी सोलर प्लांट, गेल इंडिया का फ्लोटिंग सोलर जैसे तमाम परियोजनाएं ये हमीरपुर के लिए और बुंदेलखंड के लिए स्वीकृत हुई है। नए उद्योग आए हैं। उन औद्योगिक संभावनाओं को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है। और आज इसीलिए मैं आप सबके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए हम सब मिलकर के इस अभियान का हिस्सा बने। स्वच्छता को ध्यान में रखें। हर घर नल योजना से एक एक बूंद जल को बचाना भी है। बरसात के एक एक बूंद जल को बचाना भी है। खेती बाड़ी के लिए हमारे पास भले ही जल हो, लेकिन हम आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से कम सिंचाई में बेहतरीन उत्पादन के वैज्ञानिक गुण को अपने खेती में अपनाने का काम करेंगे तो अच्छी खेती होगी। कम उत्पादन, कम लागत में अच्छा उत्पादन करने का कार्य हम उसके माध्यम से करेंगे। और जब भी हम करेंगे उसका परिणाम आएगा। बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब हमारा उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज नहीं। अब मोहताज वे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। आज पहचान का संकट उन सब के सामने खड़ा हो गया है। अब जनता उनको दुत्कारती है, भगाती है। अब जनता उनको कोई मोल नहीं देना चाहती है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आपने एक वोट दिया हमीरपुर और राट कमल के चुनाव चिन्ह पर, आपने भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया। बदले में विकास मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है, एक्सप्रेस वे मिल रहे हैं, हर घर नल की योजना मिल रही है,
लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में नए नए अभिनव प्रयास हो रहे हैं, नवाचार हो रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर आ रहा है, जेके सीमेंट आ रहा है, और अब तो यहां पे गेल इंडिया का यहां पे फ्लोटिंग सोलर का प्लांट लग रहा है। नए नए विकास की योजनाएं आ रही हैं। इन सभी विकास की योजनाओं को जोड़ने की आवश्यकता है। इस पहचान के साथ अपने को जोड़ने की आवश्यकता है। वैसे ही जैसे आपके एक वोट ने तकदीर बदल दी उत्तर प्रदेश की। कुंभ कैसे होता है? कुंभ का भव्य आयोजन, करोड़ों लोग देश और दुनिया का आया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। जिस राम मंदिर के लिए कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, जो समाजवादी पार्टी जय श्री राम बोलने पर लाठी और गोली चलाती थी, श्री कृष्ण जन्मोत्सव के आयोजन पर रोक लगाती थी, कावड़ यात्रियों पर रोक, कावड़ यात्रा पर रोक लगाती थी, लेकिन मुहर्रम और ईद के आयोजनों को सरेआम सड़कों पर उदंडता करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। आज आप देख रहे होंगे अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का भव्य परिसर बन गया है। मां विंध्यवासिनी का धाम आप देखिए, और हर विधायक जिस भी आस्था के केंद्र को प्रस्ताव देता है, उसका पर्यटन में सुंदरीकरण की योजना हमारी सरकार बना करके उसको लागू करती है। अब पैसा आस्था के केंद्रों को जा रहा है। अब जनता जनार्दन के द्वारा दिया गया पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पे खर्च नहीं होता है। यही अंतर है। पहले आपका पैसा कहां दुरुपयोग होता था, और आज आपके द्वारा दिया गया पैसा कैसे आस्था को सम्मान देता है, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी योजनाओं को लेके आता है। आज इसका उदाहरण बना है। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये संभव हो पाया है मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन और आपका निर्णय। एक वोट आपने दिया, तकदीर बदल दी बुंदेलखंड की। और यह याद रखना, जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था, जो इन माफियाओं के सरपरस्त थे, इन लोगों को दोबारा पटकने नहीं देना है, दोबारा आने नहीं देना है। इन लोगों के सामने अब स्वयं की इनकी पहचान के लिए इन्हें मोहताज करवाना है। इसके लिए मैं आप सबसे कहूंगा, हमें जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर विभाजन नहीं होना है। विकास के लिए, विरासत के लिए, आस्था और अर्थव्यवस्था के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना है। और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, सिंचाई और रोजगार के क्षेत्र में भी हम नई नई योजनाओं को लेकर के आपके बीच आ रहे हैं। और इन योजनाओं का लाभ एक लंबे समय तक आने वाली पीढ़ी को प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ मैं बुंदेलखंड के इन दौरों के दौरान मुझे आज हमीरपुर में भी आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं यहां के अपने दोनों विधायकों को, श्रीमती मनीषा अनुरागी जी को, श्री मनोज प्रजापति जी को, यहां के अपने सभी पदाधिकारियों को, सभी अन्य जनप्रतिनिधियों को हृदय से विकास की योजनाओं में रुचि लेने और आप सबको इन्हें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बधाई देता हूं। 636 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए आपके हमीरपुर का अभिनंदन करता हूं। हमीरपुर जनपद वासियों का अभिनंदन करता हूं। अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ